हमारे पानी बंद हो चुके हैं, हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन एसडीएम साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। क्यों बच्चे रो रहे हैं और एसडीएम ने बिल्कुल हरासमेंट करके रखा। हमने अपने अहल को कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एसडीएम हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एसडीएम साहब, आपको ये जो हमारी आय है आपको सुख नहीं देगी, आपके बच्चों पर भी गुजरेगी। जो तुमने हमारे बच्चों को रुलाया, हम मीडिया के जरिए से इसके लिए कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि कल ये हमारे कागजों में कत्ल भी करवा सकता है, क्योंकि एसडीएम साहब इसकी सपोर्ट में है। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशरत वानी और आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं, मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के सब डिवीज़न गुंदो बलेसा इलाका में, और इस गांव में मौजूद हूं मैं। यहां पे दिग्गी का ये मकाम है। तो आपको बताते चलूं कि कल ही यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ सब डिवीज़न की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पर आई थी मौके पर, जो स्टेट लैंड को लेकर इशू चल रहे हैं। तो यहाँ के लोकल्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स इनको आ रही हैं। जी बोलें आप। शुक्रिया इशरत साहब, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप एक गरीबों की सुनवाई सुनने के लिए आपने ये जो पैगाम मीडिया के ज़रिए से पहुंचाया, हम आपको इस जरिए से पुकार के आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास फरियाद सुनने के लिए, हमारी फरियाद सुनने के लिए आए। हमें यहाँ पर 70 साल से ज़ायद हो गए, हम हलोड़ के मकाम से यहाँ पर आए थे। हमारे बुज़ुर्गों ने कुछ तबादला किया था। हमारी ज़मीन जो है, हमने ना उसको कोई देखा, ना कोई पता लगा कि कब क्या कैसे क्या था। कुछ छात्रों ने लोग जिन्होंने इनको अपने नाम से करवाए, किसकी वजह से, किनकी बैग पर कैसे किया। तो हमारे बुज़ुर्ग जब थे तो हमारे बुज़ुर्गों के सामने इन लोगों ने कुछ ना कहा ना कोई कहते रहे। जब हमारे बुज़ुर्ग यहाँ से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, तो यहाँ से अब्दुल लतीफ़ नाम के अब्दुल लतीफ़ वल्दे मोहम्मदीन और गुलाम कादिर जो हवलदार पुलिस में सर्विस कर रहा है, और मुश्ताक अहमद फौजी, जिनके हमारे पास रिकॉर्ड हैं, 4-5 एफआईआर हैं, 2-4 एफआईआर हैं उनके खिलाफ़ लगी, लेकिन उन्होंने कानून का मतलब ये पालन नहीं किया। कानून को उन्होंने परवाह नहीं की। पैसे वाले हैं, हम गरीब हों, मज़दूर हैं, हमें कहीं कारोबार करने के लिए अब थोड़ी सी ज़मीन हमारे पास थी। ये जब से हम यहाँ पर हैं, यहाँ के लोगों बुज़ुर्गों को पूछा जाए कि कब से हम यहाँ बस रहे हैं, कब से हम यहाँ इस ज़मीन पर अपने मकानों में बैठे हैं। लिहाजा हम जाते आज तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपने फरियाद सुनाते गए, जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हुए, चाहे वो एसडीएम साहब हैं, चाहे एसडीपीओ साहब हैं, चाहे चौकी अफसर वाला है, जो भी कोई है, तहसीलदार साहिबान, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे पास रिकॉर्ड है, कोई ढकी चीज़, इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हम कल को परसों 29 जून के मूर्खा 29 जून को का वाक़ा है कि एसडीएम साहब ने अब्दुल लतीफ़ के कहने पर पूरी पुलिस, लेडीज़ पुलिस, चौकी अफसर साहब, तहसीलदार साहिबान और ये क्या कहें नायब तहसीलदार साहिबान, पटवारी और सारे लोगों को लेडीज़ पुलिस बुला के यहाँ पर हमारे बेटियों बच्चों को रुलाया, हरासमेंट किया। मैं उसके सामने गया, सर हमारी फरियाद भी सुनो, लेकिन एसडीएम साहब को ये इतना नहीं हुआ कि भाई अगर इन पर भी कोई जुल्म हो रहा है, हम ये भी कभी हमारे पास फरियाद करने आए थे, लेकिन एसडीएम साहब ने ये गवारा नहीं किया कि भाई इनकी भी कोई फरियाद सुने। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर सोचा जाए को, तो मैं कह रहा हूँ कि इसके मुकाबले में कोई जालिम भी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में कहते थे, सुनते थे, लेकिन जालिम अगर मैंने देखा तो वो भाई हमारे आंखों की हालात देखो, ये हालात है, हमारे बच्चे रो रहे हैं और एसडीएम ने बिल्कुल हरासमेंट करके रखा। हमने अपने अहल को कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एसडीएम हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक लतीफ़ के कहने पर न जाने किसी देवेंद्र राणा ने फ़ोन किया, माधव सिंह ने फ़ोन किया, कहीं दिलीप सिंह परिहार ने। यहाँ जात पात नहीं चलती है, यहाँ इज़्म नहीं चलता है। एसडीएम साहब, आपके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हैं, हम मीडिया के जरिए से आपके साथ बात करना चाहते हैं। ये डीसी तक बात पहुँचनी चाहिए, जो भी इस वक्त जिम्मेदार गवर्नमेंट के हैं उन तक ये बात पहुँचा। हमारी मजबूरी बनी है, अगर कुछ भी फर्क पड़ा, यहाँ जिम्मेदार होगा
वो अब्दुल लतीफ़, गुलाम कादर और मुश्ताक अहमद फौजी, उनकी वजह से हमें हर वक्त बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हमारे पानी बंद हो चुके हैं, हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन एसडीएम साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। क्योंकि मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि 29 तारीख को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आई और एसडीएम आया, तो क्या कुछ कहा एसडीएम ने आपको, मैं वो जानना चाहता हूँ। एसडीएम साहब के सामने उन्होंने कहा कि ये मक्की किसने लगाई, हमने कहा कि ना भाई हमने लगाई। एसडीएम साहब ने कहा कि इनको उखेड़ो, हमने कहा सर क्यों उखेड़ने के लिए थोड़ी, हमने कितने सालों से वो 70 साल हमें जब से, मेरी उम्र तो इस वक्त लगभग 55 साल है, लेकिन इससे पहले मेरा भाई बड़ा भाई है, इसकी उम्र 70 से जायद है और इसकी उम्र से मतलब उसकी उम्र यहाँ पर हो गई। और ये बाहर ये जो छोटा ये शेर मोहम्मद साहब है, मेरे भाई हैं, हम तीनों भाई हैं, तो इसकी उम्र से ज़्यादा इस जगह पर यहाँ के बुजुर्गों से पूछा जाएगा कि ये जो ज़मीन आज तक इससे पहले किसकी थी, इसके बाद कब। हाँ, ये मैं कहने जा रहा हूँ कि इससे पहले यहाँ के बुजुर्गों की थी, लेकिन इन्होंने ही हमें तबादला दिया था। अगर हम यहाँ पर ये कर रहे थे, हमारे बुजुर्गों से बात करनी थी। हमारे बुजुर्ग के मरने के बाद इन्होंने ये डोंगरा जाके रखी, हमें अंदर बाहर निकलना मुश्किल हो गया, हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तानाबाजी दे रहे हैं, ऊपर से चर्चा कर रहे हैं कि अभी मशीन लगेगी, हथालियाँ बजा रहे हैं। क्या हम इस हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? क्या हम यहाँ के हक नहीं रखते हैं? एक लतीफ़ के कहने पर इसको स्टेट में पूरा लतीफ़ नज़र आ रहा है एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब, आपको ये जो हमारी आय है आपको सुख नहीं देगी, आपके बच्चों पर भी गुजरेगी, जो तुमने हमारे बच्चों को रुलाया। हम मीडिया के जरिए से इसके लिए कह रहे हैं कि आप हमारी बात नहीं, हमारा मन कहने लगा कि न जाने कच्चा खा जाएगा हमें। इतना इसने लतीफ़ को न जाने किस ताकत से फोर्स करवा के रखा था। कि मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसडीएम ने क्या कुछ कहा आपसे यहाँ पर जब एसडीएम यहाँ पर आए? जैसे आपने कहा कि एसडीएम साहब को हमने कहा कि जनाब ये ज़मीन जो है ये उस टाइम से अभी कहते हैं इसकी सिटें थी। मैंने कहा सर हमें तो कोई पता नहीं था कि किस ज़मीन की सिटें थी, उसका कोई निशानदेही की। अलबत्ता परसों पता चला कि मेरा मकान भी सैकड़ों साल जब से मेरे बाप यहाँ पर हुआ करता था, उस टाइम से आज वो स्टेट लैंड में निकला। न जाने किस शातिर पटवारी या किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने इस लतीफ़ को अपने नाम करवा के, और मुझे लगता है कि कल ये हमारे कागज़ों में कत्ल भी करवा सकता है, क्योंकि एसडीएम साहब इसकी सपोर्ट में है। और लतीफ़ पड़ा है कि कब किस तरीके से इनका ये बनेगा कि हम इनको कब किस तरीके से, किस शातराना तरीके से। सुबह शाम लगा है, एक फारूक अहमद नाम का यहाँ एक लट्टे के नाम पर कहते हैं, वो कभी दिलीप के पास उसके साथ जाता है। सुबह शाम हम बाहर निकल सकते, इनकी औरतें जो है तानाबाजी कर रही है, क्योंकि एसडीएम साहब की सपोर्ट है इनको। मैं बाबांगे दहल कह दूंगा, एसडीएम साहब मेरे सामने डिबेट करे, जो आपने कल करना हुआ आज ही कर दे। आपने ऐसी इसको क्या कहते हैं, इसको बुला के लाया, क्या नाम है, जो सीसी कैमरा बाहर लगा के रखे हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मीडिया जो ही हमारी पंचायत यहाँ बैठती है, जिन्होंने पंचायतनामा, जिस पंचायत में हमारे ये क्या कहते हैं नंबरदार साहब हैं, जिस पंचायत में हमारे सरपंच साहब हैं, जिस पंचायत में ये अब्दुल रशीद साहब हैं, जिस पंचायत में यहाँ सईद हुसैन मत्तू साहब हैं, और ये हमारा इधर ऊपर से 10-15 जिन लोगों ने हमें यहाँ पर, जिन लोगों ने दस्तखत दे दिए, जिन लोगों ने पंचायतनामा, उनको धमकी देता है कि तुम्हें मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, क्योंकि हक की बात करने के लिए उनको कोर्ट में लेने की कोशिश कर। क्यों? एसडीएम साहब की उसको सपोर्ट है, किसी देवेंद्र राणे की उसकी। एसडीएम साहब आपकी इतनी ही औकात है कि आप सिर्फ राणा की ही बात चलते रहोगे और शादीन और वली मोहम्मद और शेर मोहम्मद को मरवाने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई भी फर्क पड़ा, अगर हमारे बच्चे को कोई कहीं, बच्चों को कहीं, हमारे बेटियों बहुओं को परसों लाया गया है, हमारी वो इधर आ जा, इसने परसों रोया, उसके बच्चों पर यह लग जाएगी। एसडीएम साहब हम पर जुल्म हो गया है, हम आपके सामने ठहर नहीं सकते हैं। इसने रो के परसों मैंने इसको बोला कि ये चर्चा करेंगे, हमें पता है ये लोग चर्चा करवाएंगे, करवाया अगर वो एसडीएम साहब ने करवाया। नहीं, देखिए मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने पहले बात की हमसे कि हमारा जो मकान था यहाँ पर, मकानों को लेकर भी एसडीएम साहब ने बात की, तो आप मुझे थोड़ा खुल के बताइए कि आपको एसडीएम साहब ने क्या क्या कहा। और एसडीएम साहब ने जब डिमार्केशन करवाई, खुद बैठे उस जगह पर, न किसी को आने नहीं दिया,
चौकी अफसर साहब बेचारा है, उसको उसने कहा कि आप FIR दे दो। अब न जाने क्या पता दिलवा भी सकता है क्योंकि उसके अंडर था। हमें अपनी मक्की में कहीं जाने लगे तो पुलिस तब तक पहुंचने लगी। मुझे खुदा गवाह है कि खुदा की खुदाई भी है, ये एसडीएम शेसडीएम यहाँ नहीं चलता है। बड़ी अदालत जो अल्लाह की है, इस जगह पर मैंने मशीन मंगवाई और मशीन वालों को उसने प्रेशर किया कि आपको मैं FIR आपके खिलाफ लगवाऊंगा। मुझे रोज़ा होके 30 सिपार कुरान गवाह है, बच्चों का खून खाना है कि गिनती के ज़रिए से मैंने इसको घड़ा और ना कोई पुलिस आई। मैं क्यों झूठ बोलूँगा। SDM साहब, इसे क्या कहते हैं, चौकी अफसर साहब ने यहाँ पर भेजा, क्या कहते हैं, एक इरफान नाम का। मैंने उसको बोला कि ये चौकी अफसर साहब आप मुझे बता दो कि SDM साहब ने, इसके SDPO साहब ने आपको फ़ोन किया। कहते हैं हाँ उसने मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा ये SDPO साहब को भी मैं कहने जा रहा हूँ, SDPO साहब ने अगर फ़ोन आपको किया है तो आप क्यों बजरिया ये आप पूरे हमारी फैमिली को उठा के ले लो, आप क्यों मजबूर हो रहे हो। क्योंकि चौकी अफसर साहब ने हर वक्त, इस वक्त में ये कोई चापलूसी नहीं कुछ नहीं, चौकी अफसर जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, हम क्यों उसकी बात करेंगे। तहसीलदार साहब ने बड़ा रिस्पांस दिया, नायब तहसीलदार साहिबा ने रिस्पांस, लेकिन उनको भी उसने कस के रखा। दिन भर चाय पानी कुछ नहीं, ना खाने दिया ना पीने दिया। खैर हम तो उसके सामने एक जैसे खीरे थे। हमारी गर्दनों के लिए जावेद साहब की मशीन ला के पार रखी थी कि कब ऑर्डर हो जाएगा। जावेद साहब ने भी कहा कि चलो अगर मेरी मशीन से जुल्म के तो हमारी पार्टी वाह वाह करेगी। क्योंकि इस वक्त जो बिलखुसूस मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ कि SDM साहब अफसरी के काबिल नहीं है। अगर अफसरी के काबिल होते तो हम पे ये कोई उम्मीद रखते थे कि SDM साहब हमारी बात सुनेंगे। लेकिन लतीफ़ उसके जहन में बैठा है। लतीफ़ ही एक इस वक्त है जो रियासत में उसको नज़र आता है। न जाने किस जादू की वजह से SDM उसके फेवर में आ गया, और न जाने जेब गर्म हुए कि क्या मैं यही कह दूँगा, ये कहता रहूँगा जो SDM साहब ने करना वो आज नहीं अभी कर दे। आज से पहले भी यहाँ रहे थे तो हमारे जज्बा जो है हक के। सर एक बात नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, ये दिघी का मकाम है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो स्टेट लैंड को लेकर डिमार्केशन हो रही है उसी की बात चल रही है। और इन लोगों को जो है इनके कहने के मुताबिक जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने है काफ़ी हिरास किया हुआ है। और चंद लोगों के कहने पर तो हमारी ये LG इंतज़ामिया और सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि 70 सालों से या 80 सालों से ये स्टेट लैंड ही हो या कुछ और, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिस तरह से ये रह रहे हैं यहाँ पर तो इनको भी इस चीज़ का जो है इंसाफ दिया जाए। अब ये छोटे छोटे बच्चे लेकर, इतना परिवार लेकर कहाँ जाएंगे, इनके पास ज़मीन ही जब इतनी है। तो मैं यहाँ पर इनसे भी बात करना चाहूँगा, आप आगे आ जाएँ कि आपकी क्या उम्र है अभी। 70 साल में, 70 से ऊपर ही हैं। 70 साल, पूरे 70 सालों से आप इस ज़मीन को काश्त कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं हम। तो जब यहाँ पर SDM साहब आए तो क्या कुछ कहा था इन्होंने। असली में बात यह है कि मैं अनपढ़ हूँ। जो शादीन ने कहा ये सब मैं जो कुछ मैंने कहना था वो शादीन ने कह दिया है। अब ये चीज़ें हैं कि लतीफ़ हमारे मेन आइटम जो है, लतीफ़ हमारा पीछा कर रहा है। अब आज तक हमने 30-40 साल होगा, 88 में ये बह गया था। उसके बाद हमने यहाँ ज़मीन को मतलब स्टेट लाइन ही थी। मैं मानता हूँ ये सरकारी ही रकबा था, लेकिन हमने किसी ने नहीं कहा हमको कि आप यहाँ इसको क्यों लगा रहे हैं या इस पर पेड़ क्यों, इतने इतने छोटे छोटे पेड़ मैंने लाए थे, कश्मीर से आए थे एक अखरोट बेचने, तो वो लगाए मैंने। किसी ने मुझे नहीं कहा कि ये पेड़ क्यों लगा रहे। आज से पहले भी कोई SDM यहाँ आए थे जब यहाँ बांध लगा था, तो बांध के ज़रिए से यहाँ मेरी फसल उखड़ी गई थी। अब उस SDM ने कहा था शाबाश इसके लिए जिसने मतलब ये अपनी फसल को, क्योंकि इससे पहले मतलब हमारी फसल यहाँ जाए, और पेड़ भी बड़े बड़े पेड़ थे। उसके बाद जिस वक्त SDM यहाँ आया, कहते उसने मतलब ये रास्ता किसने बनाया। फिर मेरे भाई ने कहा, कहते इसने अपने खर्चे पर रास्ता बनाया, नीचे तक रास्ता बनाया अपने खर्चे। किसी ने नहीं कहा कि यहाँ आप मतलब इसको मत लगाओ, ज़मीन को मत मतलब आबाद करो। या आज तक, आज SDM साहब आए, बीच में ही आए। पहले भी इन्होंने कहा मेरी कोई सेहत ठीक नहीं रहती, बल्कि मैंने पहले मतलब यही किए, मेरे भाई किए, 2 दफ़ा किए।
मेरे भी इस वक्त जमाई है, मेरे भी रिश्तेदार है इस वक्त, कुछ पुलिस में है, कुछ कहीं है, लेकिन मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं आज तक किया। जैसे कि लतीफ़ ने ठाठरी से लेकर तो यहाँ का तक इस्तेमाल किया, सबको इस्तेमाल किया, ऐसे है वैसे है, ऐसे है वैसे। अब ये चीज़ है, अब हमारे मकान तक मतलब उसने नापे, और बीच में मतलब खाली, आगे से भी खाली, पीछे से भी खाली, बीच में हमारे मकानों के साथ में आगे नाप किया गया। और उन्होंने सुनी, और मेरे जहन में किसी ने मुझे कहा, कहते एक महीने की तनख्वाह लड़के ने दी, 1 महीने की तनख्वाह भाई ने दी, कि तो मतलब बांट दे, रिश्वत जो भी बांटनी है वो बांट ले, हम नहीं आ सकेंगे तो कर ले। अब हम कैसे, अब इनके मकर, अब ये अमीर लोग हैं, मतलब ये पैसे वाले भी हैं, हमारे खंडरात देखो, हमें जरूरत नहीं आती है यहाँ सीमेंट करने की, तो हम कैसे रिश्वत दें। और मतलब पेट खाए आँख शर्माए, जिन्होंने मतलब पेट में खाया है वो मतलब किसी की सुनते नहीं, वो सुनेंगे उन्हीं की जिन्होंने उनको दिया।